नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करेंगे जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके वर्गीकरण की। अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसमें हमने पढ़ लिया था इसकी उत्पत्ति, इसका जो विस्तार है और इसकी जो विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। और आज हम चर्चा करेंगे इसके वर्गीकरण की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो वर्गीकरण है वो कौन कौन से भागों में किया गया है, या इसका वर्गीकरण कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, तो वो है ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। एक है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है दक्षिणी अरावली। और जो दक्षिणी अरावली है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है मेवाड़ और दूसरा है आबूखंड। और जो मेवाड़ है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है फटार और दूसरा है पहाड़। कि मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से फटार और कौन कौन से पहाड़े आते हैं। तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण है इसको ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है मेवाड़ और दूसरा है आबूखंड, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। और मेवाड़ को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है पठार और पहाड़। इसमें कौन कौन से पठार और कौन कौन से पहाड़े आते हैं। तो इस प्रकार इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं हम। तो सर्वप्रथम देखते हैं हमें जो उत्तरी अरावली है। तो यहाँ पर ऊंचाई से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो अरावली है उसका राजस्थान में ऊंचाई के अनुसार क्रम है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बढ़ता है। यानी ऊंचाई है वो अरावली की कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बढ़ती है। तो इसको हम मैप के जरिए समझते हैं। तो इसमें अरावली का विस्तार वो इस प्रकार से है। तो इसमें ऊंचाई की बात करें तो ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ऊंचाई है वो अरावली की इस प्रकार से बढ़ती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अरावली की ऊंचाई है वो क्या है, बढ़ती है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी अगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलें तो चौड़ाई भी इसकी बढ़ती है। तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की दिशा क्या है, समान है। अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई की दिशा समान है। उत्तर पूर्व से दक्षिण है पश्चिम। इधर से चलते चलते इधर क्या हो जाती है, ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। अब इसके विस्तार की बात करें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है कौन से जिले में है। तो सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो वो है उदयपुर में। उदयपुर में क्या है, सर्वाधिक विस्तार है अरावली का। और न्यूनतम विस्तार कहां पर है, तो न्यूनतम विस्तार है अजमेर जिले के अंतर्गत। न्यूनतम विस्तार। अब इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक ऊंचाई है वो है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में क्या है सर्वाधिक ऊंचाई, जहां पर माउंट आबू
गुरु शिखर स्थित है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर क्या है, अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है, सिरोही जिले के अंतर्गत है। और न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई है इसकी जयपुर जिले के अंतर्गत, न्यूनतम ऊंचाई। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अरावली पर्वत है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, तो सिरोही जिले के अंतर्गत है। और न्यूनतम ऊंचाई है वो है जयपुर जिले के अंतर्गत है। और सर्वाधिक इसका विस्तार है वो है उदयपुर जिले में। और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है, वो है अजमेर जिले में। और इसकी ऊंचाई कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलते हैं तो बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है और चौड़ाई भी इसी दिशा में बढ़ जाती है। तो यह तो बात हो गई अरावली पर्वत है उसकी ऊंचाई की और चौड़ाई की, और इसका जो विस्तार है कौन से जिले में सर्वाधिक है और कौन से जिले में न्यूनतम है। अब हम बात करते हैं जो उत्तरी अरावली है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले और उन कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। उत्तरी अरावली, इसका जो पहला भाग है वो कौन सा है, उत्तरी अरावली। तो इस प्रकार से अरावली का विस्तार है। यहां पर क्या है, अलवर, दौसा और जयपुर। तो प्रमुख रूप से इसका उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो विस्तार है अरावली पर्वतीय प्रदेश का वो है अलवर, दौसा और जो जयपुर जिला है इसके अंतर्गत। प्रमुख रूप से उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है, अलवर, दौसा और जयपुर, इन 3 जिलों में। और इन 3 जिलों के अलावा सीकर और झुंझुनू में भी अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां हैं वो क्या हैं, स्थित हैं। सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत भी पहाड़ियां स्थित हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अब हम बात करें इसमें प्रमुख जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमुख चोटियों में आता है सर्वप्रथम सीकर। सीकर में जो रघुनाथगढ़ की चोटी है वो उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, 1055 मीटर। इसके बाद आती है जयपुर में खो नामक चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। और इसके बाद आती है बहरोच अलवर जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। इसके बाद आती है बरवाड़ा, ये कहाँ पर है, ये है जयपुर जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर। और इसके बाद आती है बिबोई झुंझुनू, बिबोई झुंझुनू, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। और इसके बाद आती है बैराठ की पहाड़ियाँ जो जयपुर जिले में स्थित हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, 704 मीटर। तो ये है उत्तरी अरावली की प्रमुख 6 चोटियाँ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो उत्तरी अरावली है इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो इसका विस्तार है अलवर, दौसा और जयपुर जिले में। उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सीकर में रघुनाथगढ़ चोटी, 1055 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर एक है बिबोई झुंझुनू जिसको कई बार बबोई भी लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। बिबोई न लिखते हुए क्या लिखा जाता है, बबोई, जो कि 780 मीटर की ऊंचाई है इस चोटी की। तो ये हो गई उत्तरी अरावली की बात। अब हम बात करते हैं हमारी जो मध्य अरावली है
उसकी बात। तो दूसरा भाग कौन सा है? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली के अंतर्गत हमारा जो प्रमुख रूप से जिला आता है वो है अजमेर जिला। अजमेर जिला है वो पूर्ण रूप से जो मध्य अरावली है इसके अंतर्गत स्थित है। मध्य अरावली या इसको अजमेर जिला भी बोल सकते हैं। जो अजमेर जिला है वो भौतिक स्वरूप है अरावली पर्वतीय प्रदेश का मध्य अरावली का एक भाग है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख जो चोटियां हैं उनकी बात करें, हमें प्रमुख चोटियों की बात करें तो सर्वप्रथम हमारी चोटी आती है वो है मेरिया जी की चोटी, या कहीं पर मेरिया जी नाम दिया होता है, कहीं पर टोटगढ़। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। इसके बाद आता है तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। और तीसरी है नागफाड़ जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। तो जो मध्य अरावली है इसमें कौन से जिला आता है? अजमेर जिला आता है। अजमेर जिले के अंतर्गत प्रमुख चोटियां कौन सी है? वो है मेरिया जी टोटगढ़ 933 मीटर, तारागढ़ है वो 870 मीटर, और नागफाड़ है वो कितनी है? 795 मीटर। तो ये तो बात हो गई मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं जो इसमें दर्रे हैं वो कौन कौन से स्थित हैं। दर्रे, तो जो हमारा उत्तरी अरावली क्षेत्र था, प्रदेश था, जो भाग था अरावली पर्वतीय प्रदेश का, इसके अंतर्गत कोई भी दर्रा स्थित नहीं था। कोई भी दर्रा स्थित नहीं है। जो उत्तरी अरावली हमने पढ़ा था उसमें कोई भी जो दर्रे हैं वो स्थित नहीं है। लेकिन जो मध्य अरावली है इसके अंतर्गत 7 प्रमुख दर्रे स्थित हैं। 7 प्रमुख दर्रे स्थित हैं, जिनमें से एक दर्रा है बरे, वो आता है पाली जिले के अंतर्गत। इसका जो मध्य अरावली है इसका विस्तार है सिर्फ अजमेर जिले में, लेकिन अपवाद स्वरूप एक दर्रा कहाँ पर आता है? वो आता है पाली जिले के अंतर्गत। दूसरे दर्रे की बात करें तो वो है हमारा सूराघाट, तीसरा है शिवपुरी, चौथा है अरनिया, पांचवा है पाखेरिया, छठवां है पीपड़ी, और सातवां है जीलवाड़ा। ये 6 दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये हैं अजमेर जिले के अंतर्गत। तो इनमें से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दर्रों के नाम दे दिए जाएंगे एग्जाम में, और ये पूछ लिया जाएगा कि ये प्रमुख जो दर्रे हैं वो कौन कौन जिले में स्थित हैं। तो अगर उत्तरी अरावली का कोई जिला आ जाए तो उसमें कोई भी दर्रा स्थित नहीं है। और मध्य अरावली का जो जिला है अजमेर, इसमें ये दर्रे क्या हैं? स्थित हैं। और बर्द जो दर्रा है ये दे दिया जाए तो ये कौन से जिले में है? ये है पाली जिले में। तो ये हो गया हमारा मध्य अरावली भाग। कल हम चर्चा करेंगे जो दक्षिणी अरावली का भाग है उसके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।